আমি ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার টিমকে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের মাননীয় জয়েনিং কার্যক্রম ভারতীয় জনতা পার্টি যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর আদর্শে আদর্শিত হয়ে আজকে প্রধানমন্ত্রী বন্দে মাতরম। যুব মোর্চার থেকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি শ্যামল বিশ্বাস বর্মা মহাশয়। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। বলো সকলকে অনুরোধ করি বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। बीजेपी को बताना चाहूंगा कि ममता दीदी की सरकार और ममता दीदी किस तरीके से नारी शक्ति विरोधी है। 2 दिन पहले नारी शक्ति विधेयक, वंदन विधेयक वो पार्लियामेंट में लाया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए 33% महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन उसको तोड़ा गया, उसको डिफीट किया गया और उसका विरोध किया गया। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? इनकी छुट्टी करनी है कि नहीं करनी है? पलटानो, पलटानो, पलटानो। ये 33% ये भारत की आधी आबादी को जो महिला वंदन विधेयक के माध्यम से मोदी जी आरक्षण दे रहे थे, सीटें दे रहे थे, महिलाएं जीत कर आती, लोकसभा में बैठती, उसकी व्यवस्था कर रहे थे, उसको ममता दीदी ने विरोध करके उसको गिराया है। बोलो, इसका जवाब लोगे कि नहीं लोगे? इसका जवाब इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस चुनाव में इनको जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इनको शर्म भी नहीं आती है, ये बेशर्म हो चुके हैं। महिला विरोधी काम करते हैं। ममता जी बोलती हैं, मां माटी मानुष। मां का क्या ख्याल रखा तुमने? जो आरक्षण तुमको मिल रहा था उससे तो तुमने वंचित किया ही, लेकिन हमको सुनने को मिलता है आरजी कार मेडिकल कॉलेज रेप केस, एसिड अटैक, महिलाओं का अबडक्शन, महिलाओं पर क्राइम रेट, सबसे ज्यादा एसिड अटैक देश भर में हो रहा है तो बंगाल में हो रहा है। ये मां की चिंता हो रही है। सबसे ज्यादा महिलाओं का एबडक्शन, उनको उठा लेना, ये सबसे ज्यादा महिलाएं अगर गायब हो रही हैं तो वो पश्चिम बंगाल से गायब हो रही है। सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न, क्राइम अगेंस्ट विमेन सबसे ज्यादा है तो वो बंगाल में है। और ये लोग यहां चीख चिल्ला रहे हैं, इनको 23 तारीख को जवाब दे देना, इनकी चीख को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की व्यवस्था है। इनका काम तुष्टीकरण का है। ये बंगाल को बांग्लादेश बनाने के चक्कर में है, बांग्लादेशी घुसपैठ। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, डबल इंजन की सरकार आएगी, एक एक घुसपैठी को चुन चुन कर बाहर करेंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। ये तुष्टीकरण, ये देशद्रोहियों के नाम पर, ये मुर्शिदाबाद में आधार कार्ड बनाकर देश में घूमने का परमिट देना, ये सारी चीजों का जो इन लोगों ने चलाया था उसको नस्तो नाबूद करना, ये हमारा काम है, ये हम करेंगे।
मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने तय किया है कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को साल का 21,000 और हर महीने 3,000 उनके बैंक के खाते में डाला जाएगा। हम लोगों ने तय किया है डबल इंजन की सरकार लाओ। हमारे कर्मचारी भाइयों का डीए उनको मिल जाएगा और डीए के साथ साथ 7वीं पे कमीशन लागू हो जाएगा। इस बात की व्यवस्था की जाएगी और हमारी सरकार लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सबके लिए समान कानून होगा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इसकी व्यवस्था की जाएगी, किसी को देखा जाएगा। बोलो ऐसी सरकार चाहते हो ना? चाहते हो ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि हम आयुष्मान भारत, जिसमें 62 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को 62 करोड़ 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए सालाना मोदी जी दे रहे हैं। और यहां पर ममता दीदी जो 1,25,00,000 परिवार जिनको ये हक मिलना था, उसको रोक के बैठी हुई है। आप 23 तारीख को शिखा दीदी को जिता दीजिए, 5 तारीख को हमारी सरकार बनाइए, 6 तारीख को आयुष्मान भारत लागू हो जाएगा, ये हम आपको बता दें। और एक बात और बता दूं, इस बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना भी चलाई है, जिसमें 70 साल से ऊपर के लोग, किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के, किसी भी आमदनी के, गरीब हो या अमीर, किसी भी जाति के, महिला या पुरुष, सबको मोदी जी की तरफ से हर साल जीवन के अंतिम सांस तक, जब तक वो जिंदा हैं, तब तक उनको 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ कवर मिलता रहेगा। 5 लाख। और इसकी व्यवस्था ममता दीदी नहीं चाहती हैं वेस्ट बंगाल में आयुष्मान भारत लागू हो। बोलो लागू करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए सालाना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो शिखा दीदी को विधानसभा भेजना होगा, इसकी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी।